हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम करेंगे झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट नंबर 20, जो आपके झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें। झारखंड के जीके के साथ साथ आपको झारखंड करंट अफेयर्स की भी क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल किया हूँ, ताकि झारखंड जीके के साथ साथ आपके झारखंड करंट अफेयर्स की भी तैयारी होती चली जाए। तो आइए करते हैं सेट नंबर 20 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजा के कारण 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी का जो मृत्यु है वो 9 जून 1900 को जो है हुई थी, और उनकी जो मृत्यु है वो हैजा से हुई थी। बिरसा मुंडा जी के जन्म की बात की जाए तो इनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची जिला के खुट्टी अनुमंडल में उलीहातू गांव में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, ये गांव पूछा जाता है कि उनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, किस गांव में हुआ था, तो उलीहातू गांव में हुआ था। इन्होंने जो है अपने आप को जो है 1895 में सिंह बोंगा का दूत यानी कि पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था और एक नए पंथ ब्रसाइत पंथ की शुरुआत की थी। तो आपके झारखंड के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है कि ब्रसाइत पंथ की जो शुरुआत है वो किसने की थी, तो आपको बताना है बिरसा मुंडा जी ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिरसा मुंडा जी के गुरु का नाम क्या था, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो झारखंड के जो एग्जाम्स हैं उसमें जो है जनजाति से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, यह भी आने वाले समय में सीजीएल एग्जाम होने वाला है, झारखंड सीजीएल, जेपीएससी एक्साइज कांस्टेबल, तो उसमें जो है जनजाति से जरूर प्रश्न आते हैं। तो आप झारखंड के सभी जनजाति को जो अच्छे से पढ़ करके जाएं, और मैंने हर सेट में इसीलिए जनजाति का क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, खरवार। खरवार जनजाति जो होती है वो सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। आइए जान लेते हैं खरवार के द्वारा आंदोलन किया गया था जिसे खरवार आंदोलन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि खरवार आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1874 ईस्वी में की गई थी, और खरवार आंदोलन को ही भगीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इस आंदोलन की जो नायक थे वो भगीरथ मांझी थे। तो इसलिए इस आंदोलन को जो है भगीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान जो है भगीरथ मांझी ने खुद को बोसी गांव का राजा घोषित किया था तथा खुद लगान, यहाँ पे लगन लिखा गया है, लगान है, इसको सुधार लेंगे, लगान प्राप्त करने की व्यवस्था की। खरवार आंदोलन का जो दूसरा चरण था, अगर दूसरा चरण पूछा जाएगा तो उसका जो नेतृत्व है वो 1881 में जो जनगणना हुई थी उसके खिलाफ में किया गया था, और ये जो द्वितीय चरण का जो आंदोलन था खरवार आंदोलन का, उसका नेतृत्व जो है द्विधा गोसाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के लिए या फिर कह सकते हैं अच्छी घर गृहस्थी के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, जावा। जावा त्यौहार जो है अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए जो है झारखंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, देवघर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था?
चेतन महाजन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चेतन महाजन जो हैं जब जेल में थे तो जेल में रहने के बाद जो जेल का जो एक्सपीरियंस है, इन्हें जो है चास उपकारा में रखा गया था। तो चास उपकारा में रहने के दौरान जो इनका अनुभव रहा था वो उन्होंने इस बुक में लिखा है, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, बोकारो जेल के बदमाश लड़के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? चांडिल डैम जो है वो झारखंड के किस नदी द्रोणी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर जो है चांडिल डैम जो है स्थित है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चांडिल डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है। आइए कुछ और बातें जानते हैं हम लोग जो स्वर्ण रेखा नदी है उसके बारे में। स्वर्ण रेखा नदी की जो उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। और एग्जाम्स में जो है आपको झारखंड के एग्जाम यदि आप देंगे तो वहाँ पर जो है झारखंड की नदियाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उनकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, उनका उद्गम कहाँ होता है वो पूछा जाता है, उसका मुहान के बारे में भी पूछा जाता है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका जो उद्गम है वो छोटा नागपुर के पठार से होता है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं कोकरो, कांची और खरकई। वहीं इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी है। ये जो है आपको याद रखना है कि झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो हुंड्रू जलप्रपात है उसका निर्माण जो है वो इसी नदी पर होता है। और इस नदी की विशेषता की बात की जाए तो इस नदी की जो खासियत है, विशेषता है वो है इसमें इस नदी में जो है के रेत में जो है सोने का अंश मिलता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किस जनजातीय त्योहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो नव वर्ष के रूप में झारखंड का कौन सा त्योहार जो है जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सरहुल। सरहुल जो है झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? तो सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में जो है बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आइए जान लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ बातें। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है इसकी शुरुआत जो है 1961 से लेकर के 1966 के बीच में हुई थी। और इस योजना में जो है कृषि व उद्योग दोनों को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया था। और यह योजना जो है असफल रही थी, जिसका जो मुख्य कारण की बात की जाए तो वो कारण था भारत चीन युद्ध और भारत पाक का युद्ध, और इसके साथ साथ जो है सूखा भी पड़ा था उस समय। तो ये तीनों जो कारण हैं, भारत चीन युद्ध हो गया, भारत पाक युद्ध हो गया और सूखा, ये तीनों कारण जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण था। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि हर सेट में आपको जो है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि झारखंड जीके के साथ साथ जो है आपको ये झारखंड करंट अफेयर्स की भी तैयारी होती चली जाए। क्योंकि आप झारखंड का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे झारखंड के करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ। तो पहला जो इस सेट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। फ्रेंड्स, ब्रांड एम्बेसडर पे जो है वीडियो बना हुआ है, आप जो है
ऊपर दिए गए आई बटन पर जो है क्लिक करके देख सकते हैं, या चैनल के जो है प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैंने उस वीडियो में लगभग सभी जितने भी 2023 और 2022 के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उन सारे को उसमें बताया हुआ हूँ। तो आइए अब हम लोग जो है इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। गुमला डीसी सुशांत गौरव ने कहा कि किशोरी समृद्धि योजना के बेहतर प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए अष्टम उरांव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किशोरी समृद्धि योजना जो है इसके जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है अष्टम उरांव को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए जान लेते हैं किशोरी समृद्धि योजना के बारे में। यदि आप झारखंड का एग्जाम देंगे तो योजना जो है जरूर पढ़ के जाइएगा। सारे झारखंड के जो योजना से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो सभी जो योजना है झारखंड के उसको जरूर आप पढ़ लेंगे। झारखंड की हेमंत सरकार ने बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह का अंत और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर के राज्य में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो है किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना है। इसके साथ ही जो है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो है राज्य सरकार जो है किशोरियों को अच्छी शिक्षा के लिए 40,000 रुपये की सहायता राशि दे रही है। इसके तहत जो है कक्षा 8वीं में छात्राओं को 2,500 रुपये, कक्षा 9वीं में 2,500 रुपये, कक्षा 10 में यानी 10वीं में 5,000 रुपये, कक्षा 11वीं और 12वीं में 5,000 रुपये और 18 से 19 साल होने पर किशोरियों को एक साथ 20,000 रुपये दिए जाएंगे और इस तरह से कुल 40,000 रुपये किशोरियों को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का देखते हैं। झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? तो 36वां राष्ट्रीय खेल जो है गुजरात में आयोजित किया गया है और उसमें जो है झारखंड के सुनील बहादुर जो हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो वे जो हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो सुनील बहादुर जो हैं वो लॉन बॉल से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ये आप देख सकते हैं, ये हैं सुनील बहादुर जिन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में यदि आपके एग्ज़ाम्स हैं तो आप जो हैं ये टॉपिक्स जो हैं जरूर देख लेंगे। जैसे कि इस साल जो है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है और तो इसके बारे में जो है पूरी जानकारी मैंने जो है एक वीडियो में बनाया है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही जो है नोबेल प्राइज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल का। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे वहाँ जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हो। साथ ही ब्रांड एम्बेसडर और वर्तमान में कौन क्या है, तो ये चारों टॉपिक के जो हैं वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं चैनल पर। इसके साथ ही आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सितंबर 2022 को टाटा स्टील में झारखंड में कहां पर कदमाचे वीरता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कदमाचे वीरता पार्क का उद्घाटन जो है वो जमशेदपुर में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है झारखंड जी के एग्जाम्स, झारखंड के एग्जाम्स के लिए। दामीन ए कोह की घोषणा कब हुई थी? और ये जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दामीन ए कोह की जो घोषणा है वो 1824 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए जान लेते हैं दामीन ए कोह क्या है।
तो दामिन एक को जो है भागलपुर से राजमहल तक का एक समय वन क्षेत्र था और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है दामिन एक को का जो निर्माण है वो 1824 ईस्वी में संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्नी शिकार त्योहार कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी 12 ईयर्स, यानी कि 12 वर्षों के अंतराल पर जो है जन्नी शिकार त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है रांची में स्थित। तो राइट आंसर हो जाएगा डी रांची। अगला क्वेश्चन है सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? तो ये भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी 200 द्वारक दल। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नाव चला करती है? झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें वर्षा ऋतु में नाव चला करती है और तो वो नदी जो है वो है मयूराक्षी नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। मयूराक्षी नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जहां वर्षा ऋतु में नावें चला करती हैं। मयूराक्षी नदी के उद्गम की बात की जाए तो इसका जो उद्गम जो है त्रिकूट पहाड़ी से होता है जो कि देवघर में है। और इसकी सहायक नदियां जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में जो है सहायक नदियां पूछी जाती हैं। तो सहायक नदियां जो है वो है घोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, सिद्ध, मुनबिल और दोना। और इसका जो मुहाना जो है वो है गंगा नदी। फ्रेंड्स यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको झारखंड जीके के साथ साथ जो है करंट अफेयर्स और जीके की वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए जान लेते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। तो 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह का जो है संथाल विद्रोह जो है सबसे प्रभावशाली था। और यह जो विद्रोह जो है 1855-56 के आसपास में जो है शुरू किया गया था और इसे जो है संथाल हुल भी कहा जाता है। हुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विद्रोह या बगावत। दरअसल संथाली विद्रोह करते समय जो है हुल हुल चिल्लाया करते थे जिसके चलते इसे जो है इस विद्रोह को संथाल हुल कहा गया है। इस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू, कानू, चांद और भैरव थे। यह विद्रोह अंग्रेजी शासकों के खिलाफ और तथा ब्रिटिश शासन के आधार स्तंभ जमींदार और साहूकारों के खिलाफ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो सिस्टर निर्मला के नाम से जो है वो सरोज अय्यर यानी कि सरोजा अय्यर जो है वो जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वो है पश्चिमी सिंहभूम। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो कमेंट में आप जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।